नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारी विजुअल आर्ट्स स्टडी की क्लास में। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अभी ये मैं क्लासेस क्यों बना रहा हूँ। अभी जो नोटिस आया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम नहीं ले रही हैं, तो फिर भी ये वीडियोस बनाने का क्या मोटिव हुआ। तो हमने बताया था कि हमारा मोटिव तो सिर्फ यही है कि जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है या कोई बुक्स नहीं है या फिर कहीं से उनको डाटा नहीं मिल रहा, हम ये वीडियोस उनके लिए बना रहे हैं। अब हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं और कितने नहीं। हमारा मतलब तो सिर्फ यही है कि जितने लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम उनकी हेल्प कर पाएँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की 4th क्लास। आज हम जिस आर्टिस्ट की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट, जिनको हम ज्योतिन्द्र मणिशंकर भट्ट के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1934 को। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला और प्रिंट मेकिंग में महारत हासिल करी है। इसके साथ ही यह ग्रामीण भारतीय संस्कृति के फोटोग्राफिक प्रलेखन के लिए भी जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने फोटोग्राफी भी करी है जो कि भारतीय शैली पर आधारित है। इन्होंने एन.एस. बेंद्रे और के.जी. सुब्रमण्यन की तरह चित्रकला का अध्ययन किया है। अब ये अध्ययन कहाँ पर किया होगा, ये अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये अध्ययन इन्होंने किया था ललित कला संकाय महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, यानी कि MSU में। अब बाद में इन्होंने राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ में फ्रेस्को और भित्ति चित्रकला का अध्ययन किया। 1960 के दशक की शुरुआत में इटली के नेपल्स में अकेडमिया डी बेले आर्ती में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और साथ ही न्यूयॉर्क में प्रेंट इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया। इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, अभी पिछले साल ही इनको पद्मश्री भी मिला है। इन्होंने जो अपना शुरुआती काम किया है वो क्यूबिज्म में किया है, यानी कि इनके काम के ऊपर क्यूबिस्ट प्रभाव था। इसके बाद ही इन्होंने प्रकाश स्तंभ और रंगीन पॉप कला में भी काम किया। इन्होंने जो भी भारतीय लोक कला से संबंधी जो भी डिज़ाइंस बनाए हैं वो इन्होंने अपनी कल्पना से ही बनाए हैं। अब ज्योति भट्ट ने विभिन्न प्रकार के माध्यमों में भी काम किया है, जिसमें जल रंग और तेल चित्र भी शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको मिली थी उनकी प्रिंट मेकिंग की वजह से। जी हाँ दोस्तों, उनकी प्रिंट मेकिंग एक भारतीय कला की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है, जो कि ना कि केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में उनकी एग्जीबिशंस भी लगाई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में प्रेंट इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1966 में वह बड़ौदा वापस आ गई, जहां पर उन्होंने इंटेग्लो प्रक्रिया में काम करना शुरू किया। अब ये जो इंटेग्लो प्रक्रिया का काम है, ये जो शिक्षा है, ये इन्होंने न्यूयॉर्क से ही प्राप्त करी थी। वो इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। इसी कारण जयराम पटेल, भूपेन खखर और गुलाम मोहम्मद शेख जैसे अन्य कलाकारों को समान प्रक्रिया में ही काम करना पड़ा। यानी कि वहाँ पर जो भी कलाकार थे उस MSU यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी इसी प्रक्रिया में काम करना शुरू किया। अब भट्ट और उनके साथ जो काम करने वाले कलाकार थे MSU में, जल्द ही उनको दी बड़ौदा स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा। अब 1960 के दशक में भट्ट ने गुजराती लोक कला की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। पहले तो वो ये फोटोग्राफी करते थे किसी सेमिनार के लिए या फिर किसी तरह के इवेंट के लिए।
लेकिन जल्द ही पारंपरिक भारतीय शिल्प और डिजाइन कार्य का दस्तावेजीकरण करने वाले कलाकारों में ये एक बन गई। इनका फोकस था ग्रामीण गुजरात की जो कलाएं लुप्त हो रही थी उन पर। जैसा कि आपको हमारी बड़ौदा ग्रुप वाली वीडियो में बताया था कि जो कलाएं लुप्त हो रही हैं उनको आगे लेकर आना इनका मेन मोटिव था। अब ग्रामीण क्षेत्रों की कला और आदिवासी कला का जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका जो प्रभाव है, वो भट्ट की कला पर भी पड़ा, जो कि हम उनकी प्रिंट मेकिंग में देख सकते हैं। और वह अपनी फोटोग्राफी को एक कला का रूप मानते थे, जो कि एक तरह की डॉक्यूमेंट्री के लिए क्लिक करी गई थी, लेकिन उनमें भी वह कला को देखते थे। उनकी प्रत्यक्ष और सरल रचनाएं उनकी योग्यता के आधार पर आज बहुत ही ज्यादा मूल्यवान हो गई हैं। अब शिक्षक के रूप में ललित कला संकाय में भट्ट ने बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने उस विश्वविद्यालय के विकास, उस संस्थान और छात्रों की कलात्मक गतिविधियां और साथ ही में बड़ौदा के जो वास्तुशिल्प हैं, जो वहाँ की इमारतें हैं, सभी की तस्वीरें खींची हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब उनका यह काम शायद सबसे अच्छा इकट्ठा किया हुआ फोटोग्राफिक दस्तावेज है, जो भारतीय कला के द बड़ौदा स्कूल से संबंधित है। यानी कि बड़ौदा स्कूल से संबंधित और उस यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारी फोटोग्राफ्स इस दस्तावेज में हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन ज्योति भट्ट के जो प्रिंट हैं, उन्होंने कलाकारों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। उनके नक्काशी, इंटेग्लो और स्क्रीन प्रिंट ने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अनेक प्रतीकों, यानी कि जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सिंबल्स हैं, उनको एक व्यक्तिगत भाषा में खोजा है। यानी कि उनको समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि जो पुरानी सभ्यता है, जो संस्कृति है और जिसका प्रभाव उनके काम पर पड़ा, उन्हें देखकर हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। उस समय की कला, उस समय का जो कल्चर है, उस समय की जो परंपराएं हैं, वो सब समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। अब उनके आर्ट वर्क्स में हमें मोर, तोता, कमल जैसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इनका जो संबंध है वो दिखाई देता है हमें भारतीय देवी देवताओं के साथ। और जो आदिवासी और गांवों से जो हमें डिज़ाइंस प्राप्त हुए हैं, जो कि ज्योति भट्ट ने अपनी प्रिंट मेकिंग के ज़रिए हमको दिखाए हैं और जो फोटोग्राफी के ज़रिए दिखाए हैं, वो भी भारतीय कला को समझने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। अब हाल ही में उन्होंने डिजिटल प्रिंटिंग और होलोग्राफी की खोज भी करी है। उनका काम कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहों में भी शामिल है, जिसमें म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क, द स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वॉशिंगटन डीसी, द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और कला और फोटोग्राफी संग्रहालय बेंगलोर में देखा जा सकता है। इन्होंने जो अपने काम की बहुत ही ज़्यादा एग्जीबिशंस भी लगाई हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान चिन्ह और अवार्ड्स भी मिले हैं। अब इनकी लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर मैं बोलने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप पूरी लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे तो वो मोटिवेशन नहीं मिलता यार। अगर कोई देखेगा ही नहीं वीडियोस को तो हम बनाकर क्या करेंगे? अगर 2-4 लोग ही देखेंगे तो हम वीडियो बनाकर क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों से जो लोग सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको पढ़ने का या कलाकारों के बारे में जानने का, हमारे इंडियन आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ है, तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की
हेल्प कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।